हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट पैसेंजर। आज का टॉपिक यहाँ पे है जनरल रीडिंग है। ये कलेक्टिव रीडिंग क्या आ रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट, आगे क्या होगा नेक्स्ट, क्या शिफ्ट हो रहे हैं, क्या शिफ्ट आ रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। न्यू है, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स कर सकते हैं आपको कौन से टॉपिक्स पे रीडिंग देखनी है, या कोई प्रॉब्लम है वीडियोस में, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, या आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग देखनी है आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे ऑरिकल्स यूज़ करूँगी। क्या एनर्जी शिफ्ट हो रही है, क्या होगा आगे नेक्स्ट लाइफ में, क्या आ रहा है आपके। तो यहाँ पे मैं ऑरिकल से देखती हूँ। इट्स अ जनरल रीडिंग, आपसे जो रेजोनेट हो आप प्लीज़ देखें। लेट्स सी फ्रॉम दिस ऑरिकल नेक्स्ट क्या होगा, क्या शिफ्ट आ रहा है आगे, आगे लाइफ में क्या होगा नेक्स्ट। लेट्स सी। थैंक यू मदर यूनिवर्स, प्लीज गिव मी मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव रीडर्स, फॉर माय कलेक्टिव रीडिंग, फॉर माय व्यूअर्स। लेट्स सी क्या आ रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट, आगे क्या शिफ्ट है। देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे है क्वेश्चन। पहला कार्ड आ रहा है क्वेश्चन। कोई मन में सवाल हो सकते हैं आपके, आपके मन में सवाल हो सकते हैं, कोई दुविधा हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकते हैं। यहाँ पे मदर और चाइल्ड नजर आ रहा है, तो शायद प्रेगनेंसी को लेके आप परेशान हैं कि मेरे प्रेगनेंसी कब होगी। प्रेगनेंसी को लेके सवाल हो सकते हैं, ये आपसे लोग सवाल कर रहे हैं कि बच्चा कब होगा। मदर्स अगर देख रही हैं तो, अगर आप फीमेल देख रही हैं, मदर देख रही हैं तो आपसे सवाल किए जा रहे हैं बच्चे कब होंगे, या शादी नहीं हुई तो शादी कब होगी। आपसे सवाल हो सकता है, आपसे सवाल किए जा रहे हैं, आप पे सवाल थोपे जा रहे हैं। लेट्स सी, और देख लेते हैं। कोई आपसे सवाल कर सकता है या आपके मन में सवाल हो सकते हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस। क्या है ये एनर्जीज, क्लैरिटी लेते हैं। क्या मतलब है यहाँ पे, क्या एनर्जीज हैं। ज्यादातर फीमेल्स हो सकती हैं देख रही हैं इस रीडिंग को। पास्ट। ओके, तो पास्ट को लेके आपके मन में सवाल हो सकते हैं, आपका कोई पास्ट हो सकता है। ओके, वन मोर कार्ड, एक और कार्ड देख लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं क्या है यहाँ पे। लेट्स सी। यहाँ पे पास्ट क्यों आ रहा है, पास्ट क्वेश्चन, या पास्ट से आपके मन में सवाल है, कुछ दिनों से आपके मन में सवाल हो सकते हैं, या पास्ट को लेके कुछ हो सकता है। ओके, लेट्स सी, एक और कार्ड देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं क्या है यहाँ पे। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। रिस्क, कोई रिस्की सिचुएशन हो सकती है, आपने पास्ट में कोई रिस्क उठाया है। अब आपको लग रहा है कि शायद ये सही नहीं था, अब आपको अपने डिसीजन को लेके शायद लग रहा है कि रिस्की सिचुएशन थी, मैंने रिस्क क्यों लिया। आपने कोई रिस्क लिया शायद फाइनेंशियली, किसी चीज़ में, कुछ भी रिस्क हो सकता है। करियर में हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है। पास्ट में आपने कोई रिस्क उठाया है। अब आप शायद, अब आपको डाउट हो रहा है, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आप क्वेश्चन करें कि शायद ये ठीक नहीं था, सही नहीं था, मैंने ऐसा क्यों किया। ओके, आपने कोई रिस्क लिया है, पास्ट में कोई रिस्क लिया आपने, अब आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा शायद। यहाँ पे ट्रस्ट,
तो आपने शायद पहले ट्रस्ट करके रिस्क उठा लिया, लेकिन अब आपको डाउट हो रहा है। अब आपको कुछ डाउट हो रहा है। लेट्स सी किस बारे में है ये, और लेट्स सी ये किस चीज़ के बारे में है। आपने किस चीज़ में रिस्क लिया है? ओके, सबके लिए सेम सिनेरियो नहीं हो सकता, पर देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। रिस्क क्यों है? पास्ट में क्या हुआ था? क्वेश्चन का मतलब किस बात को लेके क्वेश्चन है? लेट्स सी ये किस बारे में है। यहाँ पे फाइट्स हैं। यहाँ पे इंसान वॉरियर लग रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लग रही है। यहाँ पे फाइट हो सकती है। लेट्स सी किस बारे में है। क्लैरिफाई दिस एनर्जीज, क्या है यहाँ पे, किस बारे में है ये। ओके, फाइनेंशियल हो सकता है। आपने सेविंग को रिस्क पे लगाया, किसी को दिए अपने पैसे, या आपने सेविंग अपनी खर्च कर दी है। अब आपको लग रहा है कि शायद मैंने गलती कर दी। सेविंग्स को लेके हो सकता है, फाइनेंशियल पैसों को लेके हो सकता है, या आपने पास्ट में पैसे सेव किए थे तो आपको लग रहा है वो रिस्क में है अब, या आपको ट्रस्ट नहीं है किसी पे। आपको लग रहा है किसी को पैसे देना रिस्की हो सकता है, ट्रस्ट नहीं है आपको किसी पे, या आपको ऐसा करना चाहिए, आपको किसी को पैसे देने नहीं है क्योंकि रिस्क हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं मैं किसी को पैसा दे दूं या हेल्प करूं किसी की, तो यहाँ पे रिस्क हो सकता है। 5 ऑफ कप्स, किसी ने डिसअपॉइंट किया है, आपके पैसे लेके चला गया, या आपको पछतावा हो रहा है कि मैंने रिस्क क्यों लिया, पैसे क्यों दिए। 5 ऑफ कप्स है यहाँ। कोई लॉस हुआ होगा, लॉस को लेके आप परेशान हैं, लॉस को लेके परेशान है, कोई लॉस हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पे लॉस है, पैसों को लेके लॉस हुआ है। पास्ट में कोई लॉस हुआ है आपका पैसों को लेके, शायद अब आप रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी चीज़ पे। शायद पास्ट में ऐसा हुआ था आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है और 5 ऑफ कप्स है, तो पास्ट में चीज़ हो चुकी है, तो अब आप रिस्क नहीं लेना चाहते। या आपके लिए अभी भी एडवाइस है कि आप दोबारा रिस्क मत लें, किसी पे ट्रस्ट मत करें, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट है। ओके, आप शायद ट्रस्ट करके दे देते पैसे या इन्वेस्ट कर देते पैसा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको रिस्क नहीं लेना। अपने पैसे बचा के रखने हैं। कोई आपसे पैसे मांग रहा है या हेल्प मांग रहा है, हो सकता है कोई किसी की वजह से लॉस हो सकता है। ओके, तो आपको केयरफुल रहना, सेफ रखना है अपने आप को। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये पास्ट की एनर्जी थी, अभी आपके लिए शायद न्यू पेंटिकल है, मतलब स्टेबिलिटी आ सकती है, शायद फाइनेंशियल कोई प्रॉफिट हो सकता है। आपने मेहनत से पैसे अर्न किए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ, सॉरी यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, तो शायद पास्ट में आपके साथ लॉस्ट हो चुका है, आपका लॉस हुआ है, लूज किया आपने पैसे, फाइनेंशियल मैटर मुझे लग रहा है। यहाँ पे पेंटिकल्स है, तो आपने रिस्क लिया था पास्ट में, किसी पे भरोसा किया, लेकिन उस इंसान ने आपके मन में सवाल खड़े कर दिए। आपने शायद आपको लग रहा है कि वो इंसान सही नहीं था, उसको पैसे देना ठीक नहीं था, या आपने कहीं इन्वेस्ट किए थे, या लेट्स से अगर आपने किसी को पैसे नहीं दिए, हेल्प नहीं करी, तो हो सकता है कोई लॉस हो चुका है फाइनेंशियली आपका। लेकिन अब जाके यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो स्टेबिलिटी मिलेगी विद इन इसी मंथ, हो सकता है 1 मंथ के अंदर। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ है आपके लिए, आपको शायद पैसे वापस मिल जाएंगे जो आपके लॉस हो गए थे, या पैसे चोरी हो गए थे। चोरी नहीं, लेकिन वापस मिल सकता है आपको पैसा। आपके पास मनी आ रहा है, मनी स्टेबिलिटी आ रही है, मनी में आप स्टेबल हो जाएंगे, प्रॉफिट होगा आपको। या हो सकता है आपने किसी को पैसे दिए थे, आपको ट्रस्ट नहीं था उस इंसान पे, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं पैसे देने में। मुझे आपको लग रहा होगा कि पैसे क्यों दिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, क्वेश्चन होंगे आपके सवाल, मतलब मन में क्वेश्चन होंगे कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। बट ऐसा नहीं है, आपको वापस मिल जाएंगे पैसे, लॉस नहीं है यहाँ पे। या पहले आपको नहीं मिल रहे थे पैसे, लेकिन अब मिल जाएंगे। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आप फीमेल हो सकती है, मेल हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं।
तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट लग रहा है यहाँ पे। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट वुमेन हो सकती हैं, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, जॉब करती हैं। एंड अगर आप मेल हैं तो आप काफ़ी स्टेबल हैं, एक अच्छे घर से हैं, आपने मेहनत से कमाई करी है, सेविंग्स करी हैं आपने। और ये आपके लिए एडवाइस हो सकती है कि प्लीज़ पास्ट की तरफ गलती ना करें, क्योंकि पास्ट में जो हो गया लॉस हो गया तो हो गया, लेकिन आगे ऐसी गलती ना करें। आपके पास मनी अबंडेंस आ रहा है तो प्लीज़ सोच समझ के पैसा लगाएँ कहीं पे, रिस्क मत उठाएँ, वरना फिर से लॉस हो जाएगा। तो ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, पैसों को लेके आप केयरफुल रहें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे को अच्छे से मैनेज करें, बैलेंस रखें। सेविंग और खर्चों पे भी शायद आपको कंट्रोल करना चाहिए, अगर हो सकता है आप काफ़ी खर्चीले हो सकते हैं। बाद में आप पछताते होंगे मैंने इतना खर्चा कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। पैसों को लेके रिस्क मत लें। पास्ट में अगर गलती हुई थी तो उसको दोबारा मत दोहराएँ, वरना अदरवाइज़ फिर आपको लॉस हो जाएगा। क्योंकि मनी मैनेजमेंट में आप ध्यान रखें। एंड यहाँ पे अबंडेंस है, आपके लिए पैसा तो ज़रूर आ रहा है, या खोया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। किसी किसी को देने तो वो वापस मिल सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे गुड न्यूज़ है, मनी को लेके गुड न्यूज़ है। बस पास्ट की मिस्टेक को दोहराना नहीं है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।